हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका आपके चैनल यादव लर्निंग लाइट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वेरिएशन के बारे में जानकारी देंगे, जो कि 8th स्टैंडर्ड का 7th चैप्टर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। मीन्स वेरिएशन का सिंबल यूज़ करके इसको स्टेटमेंट को लिखना है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है और इसको सिंबल फॉर्म में हमको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस को सी लिखा है, तो सरकमफेरेंस, क्योंकि सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। रेडियस को आर से दिखाते हैं, सरकमफेरेंस को सी से दिखाते हैं। तो बोला क्या है इसको कि सिंबल ऑफ वेरिएशन में लिखो, मतलब जो वेरिएशन का सिंबल है उसके फॉर्म में लिखो। तो बोला क्या है, चलिए पहला बोला क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली, मतलब सरकमफेरेंस को क्या बोल लिखा है, सी। सरकमफेरेंस को क्या लिखा है, सी। और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के। आर के प्रोपोर्शनल है। हमें बीच में सिर्फ सिंगल लगाना है, किसका, वेरिएशन का सिंबल लगाना। तो वेरिएशन का सिंबल क्या होता है, उल्टा आर। ठीक है, तो ये हो गया कि सरकमफेरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। हो गया, पहला सवाल इतना ही है बस। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को आई दिखाया है, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार डी, मतलब डिस्टेंस को डी से दिखाया है, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, चलिए सेम वैसा ही है। क्या लिखा है, आई, और दूसरा क्या दिया है, डी। डायरेक्ट वेरिएशन में, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन मतलब ऐसा। ठीक है, ये हुआ, समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं ना इतना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स का और उसका जो नंबर है, किसका, एप्पल्स का जो नंबर है वो डायरेक्ट वेरिएशन में। चलिए, तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा है, बोला है, क्या बोला है उसने कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है क्या, वाई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स क्या है, वाई। और किसके प्रोपोर्शनल में होगा, और नंबर ऑफ एप्पल्स के लिखा है। और डायरेक्ट वेरिएशन में, तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर। ये हो गया। अब अब देखिए, ये तो सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन में हुआ। इधर हम लोग क्या मानेंगे, वेयर के इज द कांस्टेंट, मतलब कि के जो इधर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ये के कांस्टेंट रहेगा, मतलब वहाँ पर कांस्टेंट मतलब कि वहाँ पर कोई नंबर रहेगा। ठीक है, तो वही लिखा है, वेयर के इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी देखिए सवाल अगला करते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स, वाई की वैल्यू क्या दिया है, ये दोनों तो पहले से सम किया है, ये भी किया है। y की वैल्यू दिया क्या, 56। ये दोनों सम किया हुआ है, बिकॉज इसके लिए सम नहीं कर रहे। तीसरा है, देखो ब्लैंक्स, उसको सम करेंगे। y की जगह 56, k की वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, k की वैल्यू नहीं दिया है, आप लोग यही बोलोगे, वही तो हमें निकालना है कि k की वैल्यू आएगा क्या उधर पे। ठीक है, तो अब तीसरा अगर कॉलम करोगे तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। पहले हम लोग स्टार्टिंग कॉलम करेंगे 8, y का वैल्यू क्या आएगा, 8। यहाँ पर k की जगह पे k ही रहेगा, x की जगह पे क्या है, 1। तो अभी 8 इज इक्वल टू के, इट मीन्स के का वैल्यू जो कितना आएगा, 8 आया। ठीक है, अब हम तीसरा कॉलम करेंगे। चलिए, तीसरा कॉलम में y कितना है, 56 इज इक्वल टू के की वैल्यू इधर मिली है अपने को, कितना है, 8। x की वैल्यू निकालना है तो उसकी जगह पे x ही लिखो। ठीक है, अभी 56 ये इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगा, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी है इधर, 7। तो मतलब ये कॉलम में क्या आएगा अपना आंसर, 7।
इतना समझ में आया क्या? चलिए दूसरा, अभी ये क्या है, सेम वही फॉर्मूला लगा y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के y ने दिया, यहाँ पर x दिया, कितना दिया, 12 दिया है। k कितना आया था अपना, 8 आया था, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा 96, y इज इक्वल टू कितना है, 96 आया। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट आ गया अपना, ये सेकंड भी आ गया अपना, ये कॉलम मतलब 96। अभी ये वाला कॉलम की हम बात करते हैं, y कितना दिया है, y इज इक्वल टू के एक्स, ये याद कर लो। सिर्फ ये y है, ये x है, ये चेंज होगा, यहाँ पर m आ जाएगा, या ना आएगा, यहाँ पर k का वैल्यू सिस्टमेटिक k इधर रहेगा ही, ठीक है। तो फॉर्मूला चलिए, दूसरा क्या है कि y की वैल्यू क्या है, 160 इज इक्वल टू k कितना आया था हमारा, k आया था 8, x निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालना है ना, तो x की वैल्यू निकालना है। देखिए 160, ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आएगा, 8 आएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 0 का 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। तो इसमें क्या आएगा, x की वैल्यू 20 आएगा। कहने का अर्थ इतना सब आपको नहीं करना है, सिर्फ टेबल ही फिलअप करने का था, ठीक है। तो मैं पूरा सम करके बताया आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या था, 1 में किसका मल्टीप्लाई किया होगा कि 8 आया होगा, 8 का, तो 4 में भी 8 का मल्टीप्लाई किया है, 32 आया। तो 56 में कितने का मल्टीप्लाई किया था, कौन से नंबर का, अभी 8 8 मतलब कांस्टेंट आ रहा है, 8 का सब में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 56 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स किया था, तो 7 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स किया था, तो 56 आया था। अभी 12 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 96 आया था। अभी 160 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई किया था 8 टाइम्स, कि 160 आया, तो 20 का मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ m डायरेक्ट रेशियन एंड व्हेन m इज इक्वल टू 154, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है कि m जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है एंड के, ये दिया है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, गिवन, इसके आगे क्या लिखेंगे हम, गिवन, ठीक है। फिर क्या बोला है कि m, ठीक है। तो अभी क्या हम लोग लिखेंगे, मैं क्या लिख रहा था, m इज इक्वल टू हो जाएगा k एंड के, वेयर k इज कांस्टेंट, ऐसा हम लोग लिखते थे। इसका मतलब लास्ट में हो जाता है इक्वल टू, ठीक है। तो m कितना है अपना 154, के n कितना है 7, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 7 डिवाइड में आ जाएगा अगर k की वैल्यू चाहिए तो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14, मतलब k का वैल्यू कितना आ रहा है 22, ये तो k की वैल्यू आ गई 22, ठीक है। अब पूछा क्या है कि अगर n 14 रहेगा तो कितना होगा, अभी क्या पूछा है, n अगर 14 रहेगा तो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए किसकी वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालना है, अगर n 14 रहेगा तो। चलिए तो m इज इक्वल टू के एन, बोला क्या है कि n की वैल्यू अगर 14 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो k कितना है 22, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 22 का 14 में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 8 2 10, 3, कितना आया 308, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये रफ वर्क है, ये रफ है, ठीक है। तो देखिए आ गया, कहने का अर्थ कि आपको पहले के निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो पूछा है वो पुट नहीं करने का, जो दिया उसको पुट करने का, जो पूछा है उसको एज इट इज़ रखने का। यहाँ पर पूछा क्या था, एम पूछा था, इसके लिए एम एज इट इज़ रखा, ठीक है। अभी ये सवाल जस्ट सेकंड के जैसा था, सेम बोला क्या, एन वेरीज डायरेक्टली, एन क्या बोला, एन सोल्यूशन, एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा के एम, वेयर के इज कांस्टेंट, ये हो गया के कांस्टेंट, ये गिवन है अपने को दिया है, ठीक है। चलिए अब
फर्स्ट हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट कितना है, ठीक है। तो यन के जगह पे कितना है 12 के एज इट इज, यम कितना दिया है 3, तो कितना होगा के जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो के की वैल्यू चाहिए तो ये डिवाइड में आएगा, तो के इज इक्वल टू 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब के की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। तो ये जस्ट कांस्टेंट ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 4, यम की वैल्यू कितना दिया है 6.4, तो यन की वैल्यू कितनी आएगी 6.5 टू 4 26, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 26, इसका आंसर देखिए निकालते हैं। यन इज इक्वल टू के एम बोला है, यन की वैल्यू कितनी है 28, के की वैल्यू कितनी निकाला था हमने 4, यम की वैल्यू निकालना है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 28/4 इज इक्वल टू यम, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो यम कितना आया 7, तो यम की जगह पे इधर कितना आएगा 7, ठीक है। चलिए ये वाला कॉलम में क्या है, यन बराबर किसके दिया था के यम, ठीक है। यम कितना दिया है 1.25, ठीक है। के का वैल्यू हमें पता ही है कितना है 4, तो यन की वैल्यू कितनी आएगी निकालो, जल्दी निकालो। अरे बेटा 5 आएगा ना, मल्टीप्लाई करके देख लो 1.25 में 4 का, 5 4 जा 22, 4 दूना 8, 2 10, 4 1 कम 4, 1 5, 2 अंक के बाद 0.5 आया आंसर, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा 5, हो गया, इतना ही तो है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा चलते हैं। देखिए y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, क्या बोला है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरिएट है स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x, ये अपने को क्या है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इसका मतलब मैंने बताया y इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा, इधर पे लिखने का वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। बाद में y कितना दिया है 24, के की वैल्यू नहीं दिया है, अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू दिया है कितना है 16, अंडर रूट 24 इज इक्वल टू के, अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, अभी के की वैल्यू चाहिए तो 4 जो मल्टीप्लाई में उस साइड आया तो डिवाइड में हो गया, तो 24/4, तो के की वैल्यू कितना आएगा 6, कैसे आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा, के की वैल्यू कितनी आई 6। तो एक तो क्वेश्चन आ गया फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो यही हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 6 है। दूसरा क्या इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये फॉर्मूले में इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आएगा, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू कितना है 6, अंडर रूट ऑफ एक्स कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स कितना है 16, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 16 का कितना हो गया 4, y इज इक्वल टू 24, आप ऐसा करोगे ये गलत हो जाएगा, पूछा क्या है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो y इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू के की जगह पे क्या आएगा 6 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये हो गया। ये क्या था अपना कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और ये अपना क्या आया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, क्योंकि इक्वेशन पूछा था इसलिए हम लोग ने ये फॉर्म मिलाया, ये तो हम सवाल लाए y का वैल्यू ला दिए, जो कि y का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है y का वैल्यू ला के, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये है, ठीक है। छठा क्वेश्चन चलिए, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड, रिम्यूनरेशन मतलब होता है कि सैलरी जो पेड होता है लेबर्स एम्प्लॉयड को सोयाबीन के लिए डायरेक्ट है, नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है। तो हम पहले क्या लेंगे कि जो रिम्यूनरेशन पेड है वो y है, तो लेट रिम्यूनरेशन, क्यों इसमें दिया नहीं था इसलिए ले रहे हैं, रिम्यूनरेशन पेड बी रुपीज़ y एंड
नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड की बात हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड बी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अभी इसका मतलब बोला किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन है क्या, रिम्यूनरेशन पेड लेबरर्स डायरेक्ट है किसका, एक्स का, मतलब कि y इज इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज कांस्टेंट, ये लिखना है। और इधर पे आपको क्या लिखना है, गिवन है ये। ठीक है, तो बोला क्या, इफ रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर, मतलब कि जो 4 लेबर है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयड या तो नंबर ऑफ लेबर कर दो, मतलब कि x जब 4 है तो y कितना है, 1000। x जब 4 है तो y 1000 है, तो निकालो फॉर्मूला, y इज इक्वल टू के एन, फॉर्मूला लगे। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 1000, के कुछ नहीं दिया, एन कितना है, y एक्स की बात हो रही है, सॉरी एक्स की बात हो रही है। ठीक है, x कितना है, 4 है, के की वैल्यू चाहिए तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा 8, कितना आएगा, 250 आया। के अपना कितना आ गया, के कितना है अपना 250, ये तो के की वैल्यू आ गई 250। ये कब आया, जब 4 लेबर थे, 1000 रुपये में काम कर रहे थे, तो अपना कॉस्ट कितना है, 4। अब बोला क्या है, अगर 17 लेबर है, लेबर को हम लोग ने क्या लिया है, एक्स, अगर एक्स 17 है, के 250 है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते, फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल टू के एक्स, वाई का वैल्यू कितना होगा, के की वैल्यू कितना है 250, वाई की एक्स कितना दिया है 17, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 17 35 7 9 14 3 17 0 5 1 5 2 1 2 5 7 5 12 2 1 3 1 4 1 0 तो 1 0, इसका आंसर कितना आ रहा है 4250, ये अपना आ रहा है y का आंसर। ठीक है, ये कितना आया 4250 आ गया y का। ठीक है, तो पूछा क्या था, रिम्यूनरेशन पेड जो ₹y था वो कितना आया अपना, अरे वो कितना आया, इतना आया ₹4250। ठीक है, आ गया। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एक्स कितना आया अपना आया था एक्स के बारे में कुछ तो दिया गया है नहीं कि एक्स निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, ये 7.1 ख़त्म हो चुका है 8 स्टैंडर्ड का वेरिएशन, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग भी पढ़ाते हैं। चलिए।